हमारा वास्ता किनसे बड़ा है? इंडियंस से, ठीक है? मुंह उत्तरवासियों से। जी, तो आप सब समझ सकते हैं कि वहाँ के जिस तरह के ज़हनी मरीज़ लोग हैं, सबको ही नहीं है, सबको ही नहीं है। उनमें से जो हैं, कुछ लोग को हटा के, कुछ लोग को हटा के बाकी जो ज़हनी मरीज़ हैं, उनका इलाज किया मैंने, वो इलाज उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो वो इस तरह की बिल्कुल। बुलाए-बुलाए फिर रहे हैं और बावले वाली हरकतें कर रहे हैं आईडीज़ बना-बना कर, क्योंकि मैं उनके असाब पर सवार हो चुकी हूँ। अब असाब से तो बात है ना। सही, बिल्कुल सही। लेकिन पता है क्या, भले जितनी भी आईडी मेरी बना लें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब अच्छे से जानते हैं, मेरे प्यार करने वाले हों, वो चाहे हेटर्स हों, सब अच्छे से जानते हैं कि मैं इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करती कमेंट में। मैं हाँ। उल्टे-पुल्टे जो अल्फ़ाज़ हैं, जो कमेंट करने वाला कर रहा है, मैं इस तरह के बिल्कुल नहीं करती हूँ। और जिस तरह मैं रिस्पेक्ट करती हूँ सबकी, जिस तरह गुलाम हैदर भाई के साथ शुरू से लेके अब तक मैं जी। बड़ी इज़्ज़त करती आई हूँ उनकी। कभी मैंने कुछ हुँ। गलत अल्फ़ाज़ उनके लिए यूज़ नहीं किया, और आज भी मैं इस सोशल मीडिया पे, इस चैनल पे ख़ास के जो मैं आवाज़ उठाती हूँ, गुलाम हैदर भाई के लिए आवाज़ उठाती हूँ। अब उनको लेके बिल्कुल। देखिए वहाँ किस टाइप के कमेंट किए जा रहे थे। तो उनकी हाँ, वो सोच मैंने। देखिए, उनकी सोच देखें आप, उनका मयार जी चेक हाँ। करें आप, उनका उनका घटियापन चेक करें आप। अब जब हम बात करते हैं उनके लिए, तो कुछ हिंदू लोगों को और इंडियंस लोगों को मेरी या आपकी, हम पाकिस्तानियों की बातें बहुत बुरी लगनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन उन जैसे लोगों को ये हरकतें नज़र नहीं आती हैं। ये हरकतें नज़र नहीं आती कि उनका मयार क्या है, वो किस तरह की बातें करते हैं। अब जब हम उनको आईना दिखाते हैं, तो बहुत बुरा लगना शुरू हो जाता है, मिर्चें लगने लगती हैं। हमारा ये मयार नहीं है बात करने का, ना ही हमारा ये लेवल है, ना ही हम ये इस लैंग्वेज में बात करते हैं। लेकिन ये चीज़ें हम 2 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने 2 साल ये चीज़ें सही हैं। अब जब हम जी जवाब दे हाँ। रहे हैं, तो बहुत मिर्चें लग रही हैं सबको, बहुत मिर्चें लग रही हैं। तो अब हम ये देखिए। मिर्चें लगाना चाहते हैं, क्योंकि हम अब ये आईना दिखाते रहेंगे। अब हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। मेरी आईडीज़ बनाओगे ना, कितनी बनाओगे? 10 बना लोगे, 20 बना लोगे, 50 बना लोगे? जानने वाले मुझे बहुत हाँ, अच्छे से बिल्कुल जानते हैं कि सही। मैं किस तरह बात करती हूँ। मैं इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह के अल्फाज यूज करते ही नहीं हूँ। वहां पे नीचे शर्म आनी चाहिए जो कमेंट कर रहा था। कमेंट में भी आ रहे थे कि नहीं, ये शबनम सिस्टर की आईडी नहीं है, वो इस तरह बात नहीं करती है। तो शर्म आनी चाहिए कमेंट करने में। ज़ाहिर। बिल्कुल, आपने सही बात की कि सारे इंडियंस ऐसे नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताऊँ कि हमें गुलाम हैदर केस में बहुत अच्छी माएँ-बहनें मिली, जी जिनका मैं यहाँ पर नाम भी ले लूँगा। उनको आज भी ट्रोल किए जा रहे हैं। मैंने देखा, जी आपने जी, ये शायद हमारी एक और बहन है मुस्कान, बाकायदा उन्होंने उन मुझे पे वो क्लिप भेजी। कंपेन चलाई जा रही है इंडिया में, बाकायदा बाकायदा। उनके लिए। हाँ, हाँ, सब नीता एक कुमार। ये लगा दिया गया है कि हाँ। इनको टारगेट करो, इनको हुँ। ट्रोल करो, इनको इतना बिल्कुल। बदनाम करो, इनको इतना गंदा बोलो कि ये सोशल मीडिया से टोटली गायब हो जाए। सिर्फ हमारा बोलबाला हो, बिल्कुल। सिर्फ हमारी कुत्तों की तरह बिल्कुल। जुबान चलती रहे, हम भौंकते रहें। हुँ। हक पे बात करने वालों को बिल्कुल अंदर कर दो, डरा के धमका के। ये इनका कैंपेन चल बिल्कुल, रहा अब है। देखिए जो फैक्ट के ऊपर जो पढ़े-लिखे लोग हैं या जो अक्ल वाले लोग हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। पद्मा मैडम हैं, वो क्या कहते हैं नीता बहन है, जी, मंजू गोस्वामी हैं, इन लोगों का जीना हराम करके रखा है। पद्मा मैम कविता के मैडम का लाइफ में जीना मैं हराम गई करके रखा है। दोपहर के वक्त। मैंने कहा चलो दुआ सलाम कर लेते हैं। अक्सर मैं जाती रहती हूँ वहां पे। वही आईडी आ गई वहां पे भी उसी तरह के पद्मा मैम को गलत गलत मैसेजेस कर रहे थे। वो तो एक साहब हैं, मोहम्मद अलीमुद्दीन नाम के, जो हमारे अक्सर पैनल्स पे आते हैं, कमेंट करते रहते हैं। उन्होंने वहां पे सबको क्लियर हुँ। किया कि ये शबनम सिस्टर नहीं। फिर मैंने कमेंट किया, मैंने कहा ये मेरी आईडी नहीं है पद्मा मैम, आप इसको रिमूव करें। तो उन्होंने वहां से रिमूव किया। वहां पे भी इसी तरह की सही। लैंग्वेज। और वो आपको हमें पता है कि ये ये काम कौन कर सकता है, 2-4 अफ़राद हैं जो ये हमारे हरकतें करते हैं। पाकिस्तानी ये घटिया हरकत नहीं करते हैं। और हमारे पाकिस्तानी इस तरह के जो मैसेजेस वहाँ पे लिखे जा रहे थे, मिसाल के तौर पर गुलाम हैदर भाई के कुछ इस तरह के मैसेजेस कर रहे थे, क्या हमारे पाकिस्तानी ऐसे कर सकते हैं? ये इंडिया की तरफ से ही किया जा रहा है, क्योंकि हम पाकिस्तानी जो है ना, अब उनको मिर्चा लगा रहे हैं, क्योंकि हम हकीकत पे बात कर रहे हैं अब। जी हाँ। अब हम सच बिल्कुल। रखते हैं यहाँ पर, तो अब वो मिर्चें लगती हैं इनको। सामना करना नहीं है इनको, सच पे बात करनी नहीं है। जब हम सच पे बात करते हैं तो हम पाकिस्तानी हो गए, हम दुश्मन मुल्क हो गए। भाई आप भी हमारे लिए दुश्मन मुल्क हो, फिर भी हम यहाँ पर बात करते हैं ना, कर रहे हैं ना, हम छोड़ के तो नहीं भाग गए। हमने लेकिन हमने 2 हमारे साल बात की आपसे। 2 साल तो हमने सही है ना सारी चीजें। हमने तो नहीं आपको गालियां देना शुरू कर दिया था, या हम आकर जवाब दे रहे थे, नहीं दे रहे थे ना। हमें बहुत ट्रोल किया गया है, हुँ। हद से ज्यादा ट्रोल किया गया। क्या बिल्कुल। वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं?
आप लोगों को ये अभी 4 दिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, 4 दिन इनको 4 बर्दाश्त नहीं दिन हो रहा। सोचिए कि हमने कितना बर्दाश्त किया और हमें कितना बर्दाश्त का मादा है। आप में है? नहीं है इन लोगों में। अब बर्दाश्त नहीं हो भाई रही इन तो लोगों इनसे इतना सब बर्दाश्त नहीं हो सका। हमने हमने क्या कुछ नहीं सुना है, ठीक है। मैं तो अभी भी बहुत ढके छुपे अल्फाज में बात कर रहा हूँ। हमारे दो एक दो चैनल्स हैं जो बहुत ज़्यादा खुला डुला कर रहे हैं, ठीक है। जी। मैं अभी भी, ये जब वाक़या हुआ ना, अभी भी मैं अमन चैन से रहता। मैं वही पैगाम जो शुरू दिन से दे रहा था वो अभी भी देता, लेकिन जब मैंने देखा कि बाकायदा उन्हीं चैनल पे जो गुलाम हैदर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों ने हमारे मुल्क को क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने जो झंडे झंडे के साथ हमारे जो तौहीन किया, उन्होंने जो हम लोगों को, हमारे मज़हब को, हमारे रब की शान में, हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ की, देखिए, अब जब तब गुलाम मैंने हैदर आवाज़ उठाई है। अब जब गुलाम हैदर को इंसाफ ये लोग खुद नहीं दिला सके, ये लोग खुद फेल हो गए, फेलियर लोग। अब हम हमारे पे उंगलियां उठाते, हमारे कानून पे उंगलियां उठाते और हमें कह रहे हैं कि हम मोदी पे रोटियां खा रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि हम उनके यूट्यूबर्स पे मोदी रोटियां की खा रहे हैं। शर्म नहीं आ रही? हाँ, एक यूट्यूबर्स है, वो उनकी आज अभी मैं सुन रही थी। मतलब बड़ी समझदारी वाली बातें किया करती थी, लेकिन कहते हैं ना कि दुश्मन मुल्क तो फिर दुश्मन ही मुल्क होता है। जिनके जहन में और दिल में बचपन से जहर भरा हो हम पाकिस्तानियों के लिए, फतूरी। पाकिस्तान के लिए, तो कभी मीठी शहद तो उगल नहीं सकता है ना, वो जहर ही उगलेगा। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, वो ये बात खुद कबूल रही है कि बचपन से हमने सुना है। नहीं, बचपन से सुना नहीं, आपने वहां पे गलत अल्फाज यूज किया। आपको बचपन से भरा गया आपके जहन में कि पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तानियों से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तानियों से अगर मिलो ना तो दिल में हराम की छुरी रखकर मिलो और वक्त आने पर उन पर वार करो। तो ये है आपकी असलियत। वाह 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 वाह, क्या सोच है लोगों की। तो एक बात बताए, तो सीमा हैदर भी तो पाकिस्तानी है। अभी कहाँ गई वो नहीं, नफरत हाँ, उन लोगों सुनिए, की। मिसाल की बात है। अभी मैं बात मेरी अधूरी रह गई, मिसाल तो नहीं, बात मेरी अधूरी रह गई कि हाँ, सीमा हैदर को भी तुम लोगों ने ही भेजा है प्लांटेड करके। सीमा हैदर को हम पाकिस्तानियों ने भेजा है। सुन लीजिए, सीमा हैदर को और साथ में 4 बच्चे भी भेज दिए हमने। कमाल की बात है ना। जब इंसाफ नहीं दिला सके, कमाल जब ये की लोग बात खुद है। हार गए हैं, तो अब हम पाकिस्तानियों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि सीमा हैदर को हम पाकिस्तानियों ने भेजा है। साथ में 4 बच्चे भी भेज दिए और आप बैठ के रो रहे हैं। क्यों? सही हमें है, हमें सही इतनी है। मौत पड़ी थी कि हम 4 बच्चों की जिंदगी दांव पर लगा दें? ये 4 बच्चों की हाँ जिंदगी आप लोगों की नजर में ना अहमियत नहीं रखती होगी। मिसाल के तौर पे जो हादसा हुआ हमारे पाकिस्तान में और जो करवाया गया है, तो आपकी नजर में 4 बच्चों की अहमियत नहीं, हमारे नजर में मासूम बच्चों की बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत है। जी तो हाँ। हम ये सब कांड ना करते थे, ना करते हैं और ना ही आइंदा करेंगे। और ये इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरबान में आप झांको कि जहाँ पे 4 बच्चे आप लोगों ने रखे में वहां से इंसाफ नहीं आप दिला पा रहे हैं। तो हम पे उंगलियां ना उठाए, हमारी गवर्नमेंट पे उंगलियां ना उठाए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने सवाल किया था, आपकी गवर्नमेंट ने चुप साधी भी है, मौन व्रत रखा बिल्कुल। हुआ है। और अभी भी आपको एक चीज़ बताऊं, ये आपने जैसे बताया ना कि ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है। सीमा को पाकिस्तान ने भेजा है, आप उसको कैद करो, सजा दो, इंटेरोगेशन करो, क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, इन्वेस्टिगेशन ये क्यों नहीं भी कर रहे हो? कसूर गुलाम सेकंड हैदर का है। चीज़, ये भी, ये इन जाहिलों को ये समझ नहीं आ रही, ये भी कसूर गुलाम हैदर का, ये भी कसूर पाकिस्तानियों का है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। इनका कुछ भी नहीं है। ये लोग दूध के धुले हैं सारे, सारे देखें दूध के इन्होंने धुले शुरू हैं। से नैरेटिव बना के रखा कि अल्लाह जब गुलाम हैदर। उखाड़ रहे हैं, अभी जब इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं तो सब कुछ छोड़कर नीचे होकर बैठ गए। अब सारी चीजें, सारी गलती गुलाम हैदर की है, पाकिस्तानियों की है। और गुलाम हैदर ने तो ये केस खराब किया है, गुलाम हैदर ने ये केस खराब किया, वरना तो इंसाफ मिल जाता। गुलाम हाँ, हैदर को वीजा भी मिल जाता, गुलाम 4 बच्चे हैदर। भी मिल जाते, गुलाम हैदर इंडिया भी पहुंच जाता, सीमा को सजा भी हो जाती, चार्जशीट भी आ जाता, सब कुछ हो जाता। मैं तो यहाँ पर बात करता हूँ, गुलाम हैदर ने केस खराब किया है ना, उसका सबूत दें कि कौन से जज की हटी, कौन से जो है वो मोदी योगी की हटी गुलाम हैदर की बात से, जहाँ से केस खराब हुआ है। देखें ऐसे नहीं होता। अब ये जो है ना, जैसे भारत ने हमारा पानी रोका, ठीक है, हम्म, बदले में चाइना ने उनका 75% पानी रोक लिया, केस यहाँ से खराब होता है कि भारत हम्म, ने जो है वो ट्रीटी जो थी उसकी वायलेशन की है, ठीक है। जी, अब हमारे पास सबूत है, दुनिया के पास सबूत है, भारत इसको एक्सेप्ट करे ना करे। आपने एक बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि कोई भी बात जैसे होती है, ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, पाकिस्तान ने कोई राब्ता नहीं किया। पाकिस्तान ने राब्ता किया था, इनके चैनल्स पे चली, वो हमने क्लिप चलाई, साल साल चलाई, 2 साल जब भी हुए, ठीक है। उसके बाद अभी हम पुलवामा अटैक की इन्वेस्टिगेशन के लिए भारत को कई मरतबा ऑफर की, दुनिया ऑफर कर रही है, ट्रंप कह रहा है, जर्मनी कह रहा है, फ्रांस कह रहा है, सऊदी अरब कह रहा है, चाइना कह रहा है कि आप जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आप तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर रहे हो, डर के मारे। तो आपका ये हाल है। अजमल कसाब का जो है वो आपके बंदे ने खुद बता दिया कि भाई अजमल कसाब को पाकिस्तान के डेलीगेशन पहुंचता उससे पहले ही आपने जो वो उसको फांसी पे लटका दिया।
पुलवामा अटैक का आपके पास कोई सबूत नहीं, पाकिस्तान पे नाम लगा राजपाट दिया, होने का डर होता है पहलगाम ना, अटैक पे कोई नहीं। राजफाश ना हो ठीक जाए है, तो वो काम किया, अभी राजफाश बिल्कुल। ना हो जाए कैसे इस पे जांच हो सकती? जांच होगी तो जाहिर सी बात है वो सारे सबूत निकल कर सामने आ जाएंगे कि असल में अटैक हुआ कहाँ से था। तो इस पर करना ही नहीं है ये सारी चीजें। इसी चीजों को बहन, छुपाने के लिए तो ये जो जंग का आगाज किया इसने, रात के तारीकी में हमला किया हमारी सिविलिंग पर, मासूम बच्चों पर। इसी बात का जवाब नहीं देना था उनको, उनको जंग करना था, उनके उनको बातों का रुख जो है ना वो मोदी को चेंज करना था कि हमारे ऊपर जांच होगी पहलगाम पे तो सारी रिपोर्ट सामने आ जाएगी, असलियत सामने आ जाएगी, और वो चीजें करना है नहीं, किसी भी हाल में नहीं करना है इन्हें। जाहिर है। अब आप एक बुरा बात बताएं बहन, जी। कि आपके हस्बैंड से मेरा फड्डा हो जाता है, ठीक है, एक मिसाल के तौर पे, मैं रात को आके आपके घर के ऊपर पत्थर मार के चला जाऊं, ठीक है, और रात के 2-3 बज रहे हैं, आपके हस्बैंड कहे कि भाई ये क्या बात है, ये कौन सी मर्दानगी है, दिन में आके जो है वो हमला करो। तो मैं कहूँ अब आपके घर में लाइट नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ? आपको भी रात के टाइम पे जवाब देना चाहिए था। ये हम्म। बयानात इंडिया से आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भाई रात की तारीकी में कौन सा मतलब कौन सी बहादुरी का अमल है, तो क्या उसको ये जवाब दे रहे हैं। अब आपके यहाँ रात को जो है वो कोई फैसिलिटी नहीं है कि आप रात में हमले को देख सके, तो हम इसमें हम क्या कर रहे हैं? दुनिया के पास तो है, आपके पास नहीं है। ये मतलब ये बात करने की है, चलो तो कोई इनको बात कुछ नहीं, समझ हमने में तो दिन आता की है? तारीकी में किया ना, हमने तो दिन की तारीकी में किया ना, हम रात की दिन की रोशनी सॉरी में। दिन की रोशनी में, रात की तारीकी में तो नहीं किया ना, दिन की तारीकी में किया, और बता कर किया ना कि हम करने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं। तो क्या हुआ कि क्यों वो क्या कहते हैं सीज फायर करवाया गया? क्यों हाँ, क्यों अब करवाया आपको गया? एक चीज़ बताऊं, ये मोदी अब अभी डिनाई कर रहा है वो तो सभी कि कर रहे हैं। पाकिस्तान, हाँ, नहीं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इंडिया में कर रहे हैं ये, ठीक है, वो भी हाँ, कौन कर रहा है? ये जो इंडिया सिर्फ की बात गोदी कर रहे मीडिया वाले और मोदी, हैं। ठीक है। अब मेरा इस हाथ चीज़ के ऊपर बहुत जल्दी अमेरिका से ऑडियो लीक होने वाली है, इनकी ऑडियो लीक होने वाली है, जो इन्होंने कॉल की थी, अगर वो लीक आउट हो जाएगी फिर ये क्या करेंगे? वालेकुम सलाम अमीन भाई। मानेंगे नहीं, पहले माना क्या? पहले माना इन्होंने? अभी भी वो ऑडियो रिपोर्ट पड़ी हुई है, माना? इग्नोर कर दिया और उसके नहीं बाद कह माना, दिया कि झूठी झूठी रिपोर्ट है। ये भी पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देंगे कि उन्होंने झूठी झूठी रिपोर्ट, रिपोर्ट बनाई है। इनका काम है बिल्कुल। झूठ बोलना। सुबह उठते हैं ये लोग झूठ बोलते हैं और सोते ही झूठ बोल के सोते हैं, फिर उठते हैं फिर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। इनकी जिंदगी फिल्में टाइप की है, वो झूठ पर शुरू होती है, झूठ पर ही खत्म होती है, और एक्टिंग करते हुए इनकी जिंदगी गुजरती है। बस ये है इनका बिल्कुल मकसद। सही, बिल्कुल। हाँ, हीरो हीरोइन है, प्यार में आई महिला है, और एक्टिंग करके न्यूज टेलीकास्ट की जाती है, उसके बाद झूठ बोलते रहो, झूठ बोलते रहो, और झूठ बोल के ही सो जाओ। बस ये इनके हमने, लाइफ का मकसद है, इसके अलावा और कुछ नहीं इनकी लाइफ में। हाँ, जब से ये केस स्टार्ट हुआ हमें ऐसे ऐसे छोड़ू लोग मिले जिन्होंने कहा कि, मतलब इंडिया के ही लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने कहा कि भाई ये तो केस ग्राउंड पे कुछ और है और यूट्यूब पे कुछ और और है, आपको नहीं पता। मजे की बात जो सुने, अभी मैं भूल जाऊंगी कि जो हमारे पैनल्स पे, पाकिस्तानी पैनल्स पे इस केस में जुड़ी थी, वो बड़ी नामी गिरामी वर्ल्ड फेमस थी सारी। हम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को फेम दिया उन्होंने, आकर हमारे पैनल्स पे बैठ के। मजे की बात सुने, मतलब उन्होंने हमें हमें नाम दिया, हमें पहचान दी, हमें डॉलर कमाने का मौका दिया। ऐसा लग रहा है वो वर्ल्ड वो थी इंडिया की, क्या कहते हैं, वाह वाह वाह, वो वो जो आकर बैठे थे। अंबानी की पोती। हाँ, मतलब अजीब बात है। उनकी खुद की पहचान क्या थी जरा मालूम करें, जाके रिकॉर्ड देखें। वो रात की तारीकी में इंस्टाग्राम पर लाइवों में क्या होता था, उससे जरा तफसील लाएं, सही से फिर बातें करें। हाँ, उस हवाले से अगर नाम होगा तो भाई हम नहीं कह सकते, उस होगा। और मैं भूल गई थी, मैं तो कुछ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मेरे एक भाई ने मना किया हुआ है, तो मैं आगे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हम अब पाकिस्तानियों का आज के हमारे हमारे ये नेचर नहीं है। लेकिन कोई मुझे बार बार वार्न कर रहा है, जिसको मैं कह रही थी कि मुझे जवाब चाहिए, वो तो जवाब दे नहीं रही है। बकौल उसके जो एक ढंगी टाइप की लेडी है, वो कह रही अगर है आप कि चाहें तो तू दे ऐसा सकती हैं। बोली थी, तू वैसा बोली थी। तो भाई जवाब मैं तेरे तुझसे मांग ही नहीं रही हूँ, तू क्यों आगे भुगती रहती है, क्यों बोलती है?
मैं जिससे मांग रही वो तो नहीं, शराफत का लिबादा ओढ़कर बैठ गई है और पाकिस्तानियों के फेस रिवील और असलियत की बातें कर रही थी आज लाइव में कि असलियत लाऊंगी मैं, ये लाऊंगी वो लाऊंगी, तो लेकर आ जा पहले। और हाँ, मैंने जो जवाब मांगा था उस पर जवाब देना है तो दे दे, ये शराफत का लिबादा ओढ़कर मत बैठ। और जवाब बहंगी को देने के लिए मत भेज, खुद भेज बोल। वो जो है ना पैर चाटती है, उसके पैर चटवा, लेकिन हाँ जवाब हिम्मत दे दो। यार, एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं तमाम लोगों से, उसके एक बोलने रिक्वेस्ट मैं कर से, रहा हूँ बहंगी के बोलने से मैं ये काम नहीं करूंगी, लेकिन जिसके लिए मैं बोली, अगर वो बोली कि हाँ मैं डरती नहीं हूँ, तो फिर मैं किस लिए डरती हूँ? मैं तो आजाद मुल्क की शहरी हूँ भाई। हाँ, माना कि हाँ बिल्कुल पाकिस्तानियों का ये पेशा नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हाँ हमें और भी बहुत से लोग देखते हैं, सिर्फ तुम जैसे घटिया लोग नहीं देखते, हमें और भी पढ़े लिखे लोग देखते हैं, हमारा भी अपना एक मयार है। हम लोग उस मयार से बिल्कुल गिरी हुई हरकतें नहीं करते, लेकिन मजबूर हो गए क्योंकि हमें मजबूर किया गया है और मजबूर रोजाना किया जा रहा है। और अगर आप आके बिल्कुल लाइव में पाकिस्तानियों को धमकी दे रही हैं और यूट्यूबर्स को धमकी दे रही हैं और ये बता रही हैं कि गुलाम हैदर केस में किसने किसने क्या क्या किया, और गुलाम हैदर केस में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स नहीं चाहते थे कि ये जो गुलाम हैदर का केस है वो हल हो, उसके लिए मैं सबूत लाऊंगी, तो अब हमें उस सबूत का इंतजार है, हम डरे नहीं है। ये जो भैंगी बोली थी ना कि डर गई, डरता, अभी क्या बोलूं, मैं यहाँ नहीं बोल सकती, मेरे भाई हैं, सिर्फ हम अपने खुदा से डरते हैं। हाँ, बस इतना काफ़ी है। आप चाहें तो बोल भी खुदा सकती से हैं, दिल की डरते हैं भड़ास निकाल लें, जी। लेकिन तो जो है ना मसला, मैं से ये बात जवाब कहना देना चाह चाह रहा रही था। थी, एक मैसेज दे रही थी मुझे, तो मैं फजूल जी, जी, टाइम उस पे ज़ाया नहीं करना चाह रही थी, ना मैं शॉर्ट्स डाली, ना ही मैंने आज वीडियो शाम के वक्त बनाया, क्योंकि मैं इतनी मेरे लिए वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी पर होती है, तो मैं उसको पहले देखती हूँ। तो हाँ, अभी लाइव ज्वाइन हाँ, करी, तो मैं इस ज्वाइन की हूँ, तो मैंने कहा चलो अभी ये बात मैं बोल देती हूँ, क्योंकि वो मुझसे कह रही थी ये बात। तो हाँ। इतना टाइम नहीं मेरे पास कि मैं इसको जवाब देती फिरूं कि मैं डर गई हूँ, मैं डर गई हूँ और डर के मारे मैंने बहंगी वो की काम मुझे वीडियो नहीं भेजा कर रहे हैं, पता है, उसके उसके तस्वीर सामने आती है ना, मुझे चक्कर आने लगते हैं उसको देख के। वो पता नहीं किधर देख रही होती है, वो अपने शौहर को देख हाँ, रही होगी मुस्कुरा के, मेरा पीछे पापड़ मेरा वाला जो है वो हस्बैंड मेरा खुश हस्बैंड हो रहा जो है होगा। पता नहीं कहाँ होता है, मैं रातों में लाइव में बैठा करती है, अपने इंडियंस की तरह मुझे समझ रही है। हाँ, मैं रात में लाइव में सुकून से बैठती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है दिन भर बहुत काम होते हैं घर में। अब दिन भर तो मैं कहा 2-2 घंटे पे लाइव नहीं कर सकती ना बैठ सकती लाइवों में, क्योंकि पहले हाँ, जिम्मेदारी होती है घर की, उसे देखना होता है, बच्चे हैं एग्जैक्टली। उनको देखना है। अब ये टाइम होता है थोड़ा आराम का, सुकून का, तो चलो लाइव में जुड़ जाती हूँ कि चलो 2 बात कर लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कैरेक्टर लूज है। हाँ, तेरा कैरेक्टर लूज ये है कि दिन रात काम होता है। दोपहर में सुबह बैठे हुए, रात को फिर बैठे हुए, हाँ, उठती नहीं है, दूसरों के चैनल पे जाके फिर बैठे हुए। फिर बैठ जाती है। मुझे लोगों ने मुझे लोगों ने बहुत कम देखा होगा कि मैं कभी शाहिद भाई के चैनल पे चला और गया, पता है क्या या कहा शायद भाई? मेरा हस्बैंड चौकीदारी का काम करता होगा, गार्ड होगा कहीं, उसको ये भी पता है। अबे भाई बताओ। मतलब सोच देखे, हाँ, मैं हंस रही है और वो भी हंसे जा रहे हैं, लोट लोट बचाने के लिए, पागल वागल है क्या? मैंने कहा शक है दीदी, शक है? कह रहे नहीं अब शक नहीं है, यकीन हो गया है, यार, स्टैंप लगा दो। नेचर देखे, हस्बैंड ने पता है कहा क्या। मेरे, उसको सुन के कह रहे इसको स्टैंप लगा दो, ये फुल मेंटल है। पता है क्या, एक तो ये कि कभी जज्बात में ना भैया जी को बोल दीजिएगा कि वो नहीं आए, ठीक है, वैसे ही नहीं, नहीं पाकिस्तानियों पे आते, इनकी राल इंटरेस्ट नहीं टपकती है। है। जहाँ को बड़ी बात है कि मुझे इजाजत दिया भाई कि भाई तुम्हें जो बेहतर लग रहा है, क्योंकि वो जानते हाँ, हैं कि नहीं मैं वैसी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी वो मर्दों पे वैसे इनकी राल टपक रही होती है, ऐसा ना हो भैया जी पे जो है फिदा हो जाए, उनसे कहेगा भाई पठान भाई साइड में रहो, सामने नहीं आना। उनको इंटरेस्ट नहीं क्या है सोशल दोस्ती है मीडिया में, यार। बस तुम्हें इजाजत दिया है कि भी तुम्हें हाँ, शौक है, ठीक है करो, वो नहीं पूछते हाँ, वोछते। नहीं वो है ना, पता है अच्छी उनको बात कि है, मैं बहुत अच्छी बात क्या है, ऐसी काम होनी कर रही चाहिए। हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, सब पता होती है उनको। मैं जो लाइव जुड़ती हूँ गुड है, ना, जहाँ जिस जिस भाइयों के चैनल पे, सबका उनको पता होता है कि हाँ अभी मैं लाइव हूँ। गुड है। हाँ, सब पता होता है। अच्छा, हमारे यहाँ चोरी अच्छी छुपे बात काम है, नहीं ये की ऐसा जाते, ये जो मियाँ सही है। हजरात जो है वो पता हमारे भी नहीं ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं। अमिया हजरात तो उनके हमारे भी इस ऐसी बात सीन है, हमारी में फैमिली को पूरा है ना, सबको पता होता है क्या चल रहा है क्या नहीं। प्यारी भाई, हाँ, उनके मियाँ हजरात जो होते हैं घर के, इस बात से साबित होता है ना कि वो लोग सिंदूर लगाती हैं। तो किसी की मांग पे आपने सिंदूर देखा आज तक? ज़्यादातर भाजी भी हैं।
ज़्यादातर भागी हुई हैं, निकाल के फेंकी हुई हैं। एक वो कद्दू आंटी हैं, एक वो टकली आंटी हैं, एक वो है क्या कहते हैं भेंगी है, कोई टेढ़ी है। ये सारी ज़्यादातर शौहरों से लात खा के या दूसरों के मियाँ लेके भागी हुई हैं। एक वो है फटाबाज, वो भी। ठीक है, मैं इंडिया के जो जिन 4 खवातीन के मैंने नाम लिए ना, मैं उनकी हमेशा से रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये इन लोगों ने अपने किरदार से बताया कि ये लोग रिस्पेक्टेबल हैं। कि भाई हमारी लेकिन शादी तो हमारे माँ-बाप ने कराई बड़ी धूम-धाम से और आज तक पूरा मोहल्ला याद करता है कि हमारी शादी हुई क्योंकि बहुत छोटी उम्र में हुई थी तो इसलिए याद है आज भी सबको कितनी पुन्नी थी बोला ना तो इसलिए पूरा मोहल्ला अभी आज याद देखें, करता पता है क्या, आपकी आपकी बात को पकड़ के बैठ जाएंगे, देखें छोटी बच्ची की वो जो है वो कम उम्र में शादी कर दी इन्होंने, ये है पाकिस्तान, नहीं नहीं पाकिस्तान का एक नहीं खूब इसका बड़ा मतलब सच आ ये गया। नहीं है देखिए शादी जो है ना लड़कियों की ज्यादा एज करके वैसे भी नहीं करनी चाहिए मेरी अपनी एक वो है कि बस ये है। कर देनी चाहिए एक उम्र में लड़कियां पढ़ ले लिख ले शादी हो जानी हाँ, चाहिए अक्ल शऊर आ जाए शादी बिल्कुल। हो जानी चाहिए हाँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत चुन्नी चुन्नी अगर ये बात करा जाए तो ऐसा ऐसी चीजें इंडिया में बहुत है आम है कहे तो मैं वीडियो दिखा दूं कि किस तरह की शादी होती है नहीं, कौन हमने किस तरह हमने भी दिखाई हुई है, नहीं दिखाए। है ना तो मैं तो इसलिए लिहाज से हम पे कमेंट करने से पहले अपने गिरेबान में झाँक ले, जो अगर ये करने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो जवाब तैयार है मेरे पास, मैं फिर लगा भी दूँगी। तो मुझसे ज़्यादा लगने हाँ। के कोई ना करे, मैं बता रही हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा गंदा काम कहाँ होता है हमें पता है, हमने देखा, हमें मत हमने सिखाओ। देखा है और पूरी सही बात दुनिया है, देख लेकिन रही ये है। तो बात नहीं है ना आप भाई कि बहुत छोटी उम्र की शादी तो बता दिए कि आप जानते हैं कि पठानों में तो जल्दी होती है। पठानों हाँ, में तो वैसे भी जल्दी ये तो होती है। है। तो ये कोई वो नहीं है, हाँ ठीक है, बहुत एज करके यहाँ शादी नहीं होती, बस ये एक है। कि वो एज में नहीं की जाती है, हाँ, ये जल्दी मैंने मैंने देखा है, पठानों में, सराइकियों में देखा है ख़ास तौर पे कि बहुत जल्दी सही एज में शादी हो जाती है। जी। जी। अच्छा, एक चीज़ और है कि मेरे ज़हन में एक पॉइंट आया था अभी ये शादी-वादी का मामला लेके, खैर इसको बाद में कर लेंगे। अभी हैदर के मामले पे आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या सीमा हैदर वाक़ई में जो है वो व्लॉग्स बना रही है या पुराने व्लॉग्स अपलोड कर रही है? नहीं, वाक़ई में बना रही क्योंकि है, मैं अब नहीं वो देखता। एक्टिव हो चुकी है। सीमा सचिन 10 पे भी, जो उसका बड़ा सॉरी मैं हुँ, नाम ले रही हूँ, गलती से ले लिया, जो उसका बड़ा चैनल है, कोई बात नहीं। उसका जो बड़ा चैनल है, उसपे वो एक्टिव हो चुकी है और प्रॉपर व्लॉग डाल रही है और बिल्कुल अभी की ताज़ी-ताज़ी वीडियोज़ है उसकी सारी, पुरानी नहीं है। अच्छा, कहीं से कोई लेकिन क्या है डेंटिंग-पेंटिंग अब नज़र आई क्या उसके है ना, चेहरे एक पे? फ़र्क आ गया है, अब हम उसकी व्लॉग्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अब हिंदुस्तानी भी नहीं ले रहे सही, हैं, मैं भी नहीं ले रही हूँ उतना कभी कोई बातें अगर सामने आ जाती हैं हमारे सामने भूल भटके के कोई ऐसे क्योंकि आजकल वो थोड़ा टोन मार रही है क्यों कि उसको व्यूज़ आना कम हो गया। अब उसको व्यूज़ नहीं आते हैं। अच्छा, जैसे सब्सक्राइबर है वही ना, ब वो नहीं आ रहे हैं। 10,000 हुँ, मुश्किल से 10,000 उसके मेन चैनल की बात कर रही हूँ मैं। मुश्किल से 10,000 आते हैं उसको अब और बाकी जो चैनल्स चलें इसने सही है। क्रिएट किया अभी पहलगाम के बाद 2-3 चैनल्स ने और बनाया है उसमें 200, 300, 400, 500 बस इससे ज़्यादा नहीं आते। इस तरह व्यूज़ आ रहे हैं उसको, तो अभी वो थोड़ी बौखला रही है। उन लोगों को डॉलर की ज़रूरत है, ज़ाहिर-सी बात है इसी से गुज़ारा होता है मीना फैमिली का और इसका और हुँ, तो एक ही करके जेब गरम किया जाता है, तो वो चैनल के पैसे आते हैं और वो जो बाकी जो इसको फंड आ रहे हैं वो तो अलग ही है। तो अब ये टोन मार रही हाँ, है, बिल्कुल। पाकिस्तानियों को, टोन मार हिंदुस्तानियों रही है, अच्छा। को टोन मारी है कि लोग आएँ हाँ, लोग आएँ अब मेरी वीडियोज़ देखें ताकि वीडियोज़ वायरल हो। तो इस तरह की हरकतें कर रही है वीडियोज़ में लेकिन क्या है ना कि अब इग्नोर कर रही हूँ, मैं इसको उठाकर लगा नहीं रही हूँ, बहुत कम, छोड़ दिया। क्योंकि सही, छोड़ना बेहतर है, मैं समझती हूँ कि इसको तोड़ना वहाँ पे एक चैनल के ज़रिए जैसे चैनल के ज़रिए ये बहुत ज़्यादा खुद-अ-फ्री उछल रही थी बहुत, तो अगर चैनल इसका डाउन हो रहा है तो ये एक हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और बड़ी भी बात है कि इसको व्यूज़ आना कम हो गए। अब वैसे व्यूज़ नहीं आते, जिस बिल्कुल। तरह के सब्सक्राइबर हैं, तो वो व्यूज़ कहाँ हाँ, चले? ये जैसे कहती थी कि 2 मेरे मिलियन हेटर्स जो हैं, सब्सक्राइबर। ये कहती थी कि मेरे हेटर्स जो हैं 1% है और 99% जो है मेरे सपोर्टर्स हैं। तो कहाँ गए वो 99% सपोर्टर? 99% व्यूज़ तो आने चाहिए ना इसको। अगर हाँ, 1% तकरीबन हेटर्स इसकी हैं वीडियो के ऊपर मेरे ख़्याल में ढाई 3 लाख तो कम से कम व्यूज़ होते हैं, तो एक बिल्कुल, वीडियो पे। बिल्कुल, लेकिन नहीं है। अब 10,000 भी मुश्किल से आ रहे हैं इसको। सही। अच्छा, मतलब मैंने आप एक चीज़ देखी के आज बाद देखेंगे तो 10,000 भी मुश्किल से इसको इसके व्यूज़ नज़र आएँगे आपको 12-15 घंटे बाद अगर आप इसके चैनल पे जाके विज़िट करें, कि कितने व्यूज़ आए आज इसको मैं चेक करती हूँ क्योंकि मैं वीडियो पे नहीं जाती व्यूज़ देखने के लिए जा रही हूँ तो व्यूज़ बहुत डाउन है इसके तो
डाउन होने की वजह ये है कि गुड। जैसे कि अभी सबने एक बात पकड़ी हुई कि जाना नहीं है इसके चैनल पे, नहीं जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहा, हम भी नहीं जा रहे पाकिस्तानी, सही है। तो वैसे भी टाइम नहीं है। एक मैं थी जो उसकी वीडियोस पे रिएक्शन देती हूँ, तो वो मैंने भी छोड़ दिया। वैसे तो आप लोग माशाल्लाह ऐसे ही अच्छा। बात करते हैं, वीडियोस तो आप लगाते ही नहीं है, जो टॉपिक होता है उस पर आप बात करते हैं, बाकी वैसे भी जो हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं और इंडिया तो बिल्कुल नहीं अब जा रहे हैं। तो अब इससे ये साबित बिल्कुल। होता है भाई कि ये जो कहती थी ना कि मेरे 1% जो है वो हेटर है और जो 99% वो मेरे सपोर्टर है, नहीं, अब ये बात साबित हो गया कि 99% इसके हेटर्स थे। ये तो बिल्कुल सही। 100% ये कहते थे, लेकिन अब ये बात उलट हो गया। साबित, हाँ, ये बात अब साबित हो गई है कि 99% इसके हेटर्स हैं, 1% सपोर्टर। जो 1% है वही इसको ओ, व्यूज दे रहे हैं, बस। सीमा की तो वाट लग गई। अच्छा, निशात सादिक, वालेकुम सलाम। एक बहन, चले थोड़ा सा पाकिस्तान इंडिया के हवाले से मैं एक बात करता हूँ। एक अभी मेरे सामने क्लिप आया, इंडियन एक ब्लॉगर है, और उसको मैं उसके चैनल पे बोल के आया कि भाई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दो, कम अज़ कम पहले स्टडी कर लो केस को। उसने लगाया कि पहलगाम अटैक के जो बकौल उनके आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान का एसएसजी कमांडो है। और हाँ उन लोगों की तस्वीर जो इन्होंने दिखाई ना, वो बंदे 4 साल पहले मर चुके हैं ऑलरेडी। उस बंदे की तस्वीर लगाई है और कह रहे हैं ये एसएसजी कमांडो है, और ये जो है वो इसकी निशानदेही हो गई है। मैं कहा तो पकड़ लो उसको जाके, पकड़ा क्यों नहीं है? हाँ, जब इतनी पता चीजें नहीं। निकल गई, इंफॉर्मेशन है, तो फिर पकड़ना चाहिए, किसका इंतजार है? अब वो हाथ में नहीं आ रहे ना। मसला ये कि हमारे जो हमारी जो एजेंसी है, हमारे मारखोर हैं, वो जो है ना, उनको कहा जाता है कि जिन्नात हैं, जिन्नात नज़र नहीं आते, इनके बंदे गायब हो जाते हैं। वो बंदा नज़र भी आ गया, उसको पहचान भी लिया, तो भाई पकड़, गोली मारनी थी टांग के ऊपर, कम से कम भागता नहीं, वो जिंदा पकड़ के हमारे सामने लेकर आओ। मोदी की तो अभी, जब चाइना ने इनका पानी बंद किया तो अब वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो डैम के दरवाजे खोल दिए ताकि हम सफाई करें, कचरा निकालें यहाँ से। तो भाई क्यों? आप पानी कचरा कहीं और निकालो, डैम खोल खोल क्यों रहे हो? वहीं से सफाई करो, वहीं पर फेंक दो। पाकिस्तान को क्यों दे रहे हो पानी? चाइना ने 75% पानी रोक दिया तिब्बत से जो इनका आ रहा था, जो दरिया सिंध में आ रहा था। ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने अक्सर बताई कोई है बात अभी। नहीं है, इन्हें इन्हें कश्मीर से हाथ धोना है। 3 दरिया हमारा था, अब 6 इंशाल्लाह। होगा, अब 6 होगा। हाँ। हमारी खामोशी अब को ये लोग हार ना समझे, हमारी खामोशी को शराफत ना समझे बंद करके आगे जो इकदाम होंगे वो शायद इनको भी सोच भी नहीं उनकी कि आगे होने क्या वाला है। तो अभी जो खामोशी है, जी। तो पता है ना खामोशी के बाद क्या होता है, जब सन्नाटा हो जाए और खामोशी हो जाए तूफान। तो उसके बाद तूफान। तो हाँ। वो अभी अंदाजा नहीं कि अभी किस टाइप का तूफान आने वाला है, और आज 3 है, कल चाइना 6 होंगे हमारे दरिया। चाइना डैम बना रहा है, और डैम से पाकिस्तान को पानी मिलेगा दो रास्तों से। या तो केपीके से मिलेगा, वरना वो जो आपका जो अपर पंजाब लगता है, या कहने के आज़ाद कश्मीर जो है, उस रास्ते से पानी देगा वो। और इनके दरमियान ट्रीटी थी जो 2023 में एक्सपायर हो चुकी है। भारत का अगर पानी रोकता है, भारत उससे सवाल नहीं कर सकता। जबकि हमारी तो उनकी ट्रीटी है, चाइना सॉरी इंडिया पाकिस्तान की, और वो ट्रीटी कैंसिल करके बैठे हैं। आज अब, अरे बहन, आज धमकी दे रहे हैं कि वो, आज उसमें क्या कहते हैं मिठाई, कह रहे हैं अभी मैंने पानी रोका नहीं है, उसको मैंने साइड पे लगाया है। अभी तो मैं टैंक की सफाई, डैम की सफाई कर रहा हूँ। मुझे ऐसा जहन में है जैसे टैंक की सफाई कर रहा हूँ, पानी बाद में चढ़ेगा। देखिए भाई, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लग रही है, नज़र आ रही है, जैसे कि पानी को रोका नहीं जा सकता, पानी जो है अपना रास्ता खुद बनाता है। और ये कोई छोटा दरिया नहीं है, छोटी बात नहीं है, मुन्ना-चुन्ना सा कोई बाल्टी में पानी नहीं है कि उसको रख लिया अपने पास, हम नहीं देंगे। ऐसे बेवकूफ़ी ये कर हाँ। रहे हैं, कल को ये अपने ही मुल्क के लिए एक बम तैयार कर रहे हैं कि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, भाई वो चाहे कहीं से भी बना ले। देखिए, इस पे भी जान बिल्कुल। जान जाने का जो है खदशा है, काफ़ी कुछ हो सकता है। इस पानी को रोका जा रहा है, तो आखिर किस बुनियाद पे रोका जा रहा है? क्या इंतज़ाम किए गए हैं? क्या ऐसे डैम तैयार किए गए हैं कि इन पानी को वहाँ मतलब जमा किया जाए या रुख चेंज किया जाए? तो मेरे ख़्याल से ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कल को हम क्या जवाब देंगे? जैसे हमारी तरफ से कहा गया ना, हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारा साँस बंद अच्छा, कर देंगे। बेवकूफ़ी कौन कर रहा है? मोदी कर रहे तो जो बेवकूफ़ है तो बेवकूफ़ी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? मोदी तो हैं। है एक नंबर का गधा। तो सांस हम ठीक क्या है। बंद करेंगे? हमारी सांस बंद करने से पहले आई थिंक मोदी ने अपने अवाम का खुद सांस भरने का इंतजाम कर दिया है।
ये पानी बंद करना कोई खेल नहीं है मेरे ख्याल से। हम्म। तो कुछ दिन रुक जाए, मजबूर होके इनको खुद पानी खोलना पड़ेगी, क्योंकि इनको खुद खदशा होगा कि ये बम कहीं हमारे ऊपर ही ना फट जाए, जो रोक रहे हैं वो। तो आसान नहीं है पानी रोकना। देखते हैं क्या अभी होता है आगे। देखें इंशाल्लाह हमें तो बहुत अपने सारी अल्लाह, मेरे जैसे बेशक हमने कहा, बेशक किसी ने हम कहा था ना कि जाओ अपने प्रॉफिट से मांगो पानी, अपने अल्लाह से मांगो पानी। तो हमारे अल्लाह तो यहाँ बारिश बरसा रहे हैं, तो पानी भी आ रहा है, बारिश भी आ रही है, बहुत ऐसे लाभ भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। इससे हमें कोई वो नहीं है कि पानी बंद हो गया तो हम क्या प्यासे मर रहे हैं, ये आपकी भूल है। ऐसा कुछ हाँ नहीं है। ये जो सोच के हाँ किया गया है, उल्टा आपके ही मुल्क पे तबाही कर रहा है वो एक बंदा। उसको जरा सा आप लोग निकालो बाहर, दूसरे को बैठाओ, ताकि आप लोग थोड़ा, आप लोग नहीं बहन आगे एक बात छोटों से देख बताऊं सको। ब्रेन वॉश करके पूरे रख दिया इंडिया की पूरे करके रख इंडिया की दिया। मेंटालिटी इंडिया की मेंटालिटी मैंने आपको बताई थी शाम को जो ब्लॉग किया है। चाहे राहुल गांधी आ जाए, चाहे मोदी आ जाए, चाहे किसी और पार्टी का आ जाए, इनका सबका जो है ना टारगेट ये है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। ठीक है, अब नहीं आप हो ये सकता है, भूल मुझे जाएं। पाकिस्तान की तरफ ये लोग नजर उठाकर भी नहीं देख सकते, सिर्फ भौंक सकते हैं। तो भौंकते रहो और नहीं कार्रवाई मकसद ये है कि करके कोई खुद ही भी मुंह की खाते रहो, खुद ही मुंह के बल गिरते रहो, रोजाना गिरो, फिर रोजाना उठो, फिर बोलो हाँ अब हम ये करने वाले। वो नशे में एक बंदा गिरता है ना, 26 और 36 जो करता रहता है तो हाँ फिर ये आखिर में पता है क्या फिर अगर देखें। किसी को गिरा देता है गटर में, तो वो हिसाब है इस शराबी जैसे, कि झूम झूम के वो 26 और 26 करते रहेंगे। और जो पाकिस्तान है, वो कहते हैं मैं ना करूं आटा, आटा बोलते हैं ना, तो मैं बोलती हूँ टाटा आटा नहीं टाटा, क्योंकि आप मैं करते करके रहो दिखाता हूँ यहाँ टाटा, पर आपको, पाकिस्तान 25 निकल करके जाएगा दिखाता हूँ मैं आपको। करते हुए टाटा। तो ये यही करते रहेंगे, बाकी ये कि होना हमारा कुछ नहीं है। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने फतह दी है। पाकिस्तान को जो अल्लाह पाक ने अभी बेशक नाम दिया है ना, आपकी, अब क्या बोलूं, अब आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनको, तो अब क्या किया जा सकता है। ना ही इनकी आवाम को बर्दाश्त हो रहा है, ना हाँ, ये कबूल कर रहे हैं, ना ये मान रहे हैं कि हाँ इनके हमारी जो है ना बात। वो जो 25 हाँ, करसी 25 जो बैठा हुआ है ना इनका, वो वो मैं पी करके दिखाऊं आपको यहाँ पर। लोग भी थोड़ा सा एंटरटेन होंगे क्योंकि जी, जंग सीमा हैदर, 25 ठीक है करता ना, वो मजे का है सीन 25 ये 25 वो आके पूछता है क्या हुआ भाई वो उसको गिरा के कहता है जब भी अभी इंडिया में यही हो रहा है। अच्छा आपको एक चीज बताऊं, एक और ब्रेकिंग न्यूज है। इंडिया जी में इस वक्त जो बॉर्डर एरियाज है ना, जो इनकी स्टेट्स लगती हैं बॉर्डर पे, वहां पर तकरीबन बताया कई शहरों में जो ब्लैकआउट कर दिए भारत ने। ठीक है, अभी मैं देख लाइव स्टार्ट करने से पहले मतलब 36 मिनट 40 मिनट पहले मैंने देखा था कि अच्छा ब्लैकआउट कर दिया उन्होंने। वो जंग की तैयारी में बैठे में। ये याद रखिएगा, मैं आपको एक और बात बता दूं, बहन सब लोगों ने ख्याल करना है, जितने पाकिस्तानी देख रहे हैं सब ख्याल करें। ईद जी जी वाले दिन या ईद से एक दिन पहले, ईद वाले दिन इसलिए पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि सारे लोग जो नमाज पढ़ने जाएंगे ये मस्जिदों के ऊपर अटैक करेंगे, इमाम बारगाहों के ऊपर अटैक करेंगे ताकि इनकी मुमकिन गाय माता को है। कोई इनसे छुरी अच्छी ना की पेड़ उम्मीद सके। थी। इनसे घटियापन की ही उम्मीद है। इन्होंने मासूम बच्चों को हाँ नहीं छोड़ा, तो फिर ये नमाज, ये अपने ही कंट्री में मुसलमानों के लिए ना मस्जिद बंद कर देते हैं, पर्दा डाल देते हैं, तो फिर ये चीजें इनके लिए तो कोई मायने नहीं रखती। कर सकते हैं, इनसे यही चीज की उम्मीद बिल्कुल। है। हम हर एंगल से सोचते हैं, बात करते हैं, तो ये कर सकते हैं ये लोग। तो हो सकता है, तो हैदराबाद तैयार है। में पाकिस्तानी अवाम तो पता ही है हाँ भाई, पाकिस्तानी अवाम कितने बहादुर हैं, डरते तो है नहीं। तैयार तो हाँ सबसे अब तक खड़े बिल्कुल हैं। बेशक। अल्लाह अल्लाह के जो है वो क्या कहते हैं ये, कि अल्लाह की हाँ, देन है। जी, वो शहादत, हमारे नबी की दुआएं हैं। शहादत के लिए तो हमारे पाकिस्तानी अवाम पता है आपको कितने दिलेर और कितने निडर है कि शहादत नोश करेंगे। वो उनको इसी बात के लिए इतना फ़ख्र है कि ये चीज़ नहीं है कि डर, और ये जो डरने वाली कौम है, ये पता है आपको कहाँ है। हम पाकिस्तानियों के लिए तो ये अल्फाज कोई यूज़ ही ना करे, कोई बोले ही ना कि पाकिस्तानी डरपोक कौम है। डर गए। अब पाकिस्तानी कौम के लिए क्या कहा जाता है, वो सबको पता है। ये एक बहादुर कौम है। सबको पता हमें है बिल्कुल। पैगाम मिल चुका देखें है, दुनिया में दो हमें ये कौमें। पैगाम मिल चुका है कि पाकिस्तानी कौम जो है एक बहादुर कौम है। हाँ, दो तो ये कौमें सोच बहुत के, डरपोक हैं दुनिया में। दो कौमें बहुत डरपोक हैं, एक इसराइली दूसरे इंडियन, इंडिया के जी, भी हिंदू लोग। ठीक है, सिखों की बात नहीं कर रहा मैं, सिख बहुत दिलेर हैं।
ठीक है। जी। मुस्लिम जो है उनको मैं देख रहा हूँ वहाँ पर किस तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन असद ओवैसी के लिए तो आज फतवा मेरे ख्याल में आ गया है कि ये जो है ना मुसलमान नहीं है, काफिर है। ठीक है, ये वहीं के इंडिया के मुफ्तियों ने ये बयान दिया है। अच्छा। राइट। तो असद ओवैसी जो है ना, वो पहले भी हमें डाउट था कि ये मोदी का टाउट है ये। ठीक है, बीजेपी आरएसएस का बंदा है ये। मुसलमान का होगा, शायद मुसलमान होगा, लेकिन मीर जाफर वाला मुसलमान है ये। कोई इंसानियत नहीं है, वरना मुसलमान एक 14 साल का बच्चा मजमे में खड़ा होकर कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये हम्म। असद ओवैसी को, इसको अपनी सियासत बहुत पड़ी उन्होंने हुई है। हमारे पाकिस्तान के ये लिए गलत मुसलमानों के लिए अल्फाज यूज आवाज़ नहीं किए। उठा सकता था। जी हाँ। कोई मुसलमान इस तरह नहीं कर सकता। हमने आज तक नहीं यूज किया इंडिया के लिए, तो वो कैसे हमारे पाकिस्तान के लिए यूज कर दिया। तो इस तरह के हमने लोग जो है काफिर ही होते हैं, वो किसी धर्म से ताल्लुक हाँ, नहीं रखते। बज़ाहिर तो टोपी पहन के लोग आ जाते हैं, बज़ाहिर तो दुपट्टा डालकर आ जाते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन वो असल में मुसलमान ही होते, काफिर से भी गिरे हुए लोग होते हैं। इसी तरह के बिल्कुल। लोग ये सारी कंट्रोवर्सी करते हैं। इसी तरह के लोगों को ऐसी जगह पे बैठाया जाता है कि जाओ पाकिस्तानियों के लिए बकवास करो, मुसलमानों के लिए बकवास करो और कहो कि हम इंडिया से मोहब्बत करते हैं, हम हिंदुओं से मोहब्बत करते हैं। भाई मोहब्बत हम भी हिंदुओं से करते हैं, हम नफरत नहीं करते। हाँ, जो गलत बोलता है हम उसका जवाब जरूर देते हैं, क्योंकि इसमें पांचों उंगलियां जो है बराबर नहीं होती हैं। कहने का मतलब ये कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जो बोलेगा टेढ़ी बात, तो टेढ़ी टेढ़े तरीके से जवाब देना हमें भी आता है। लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं ना, वो आपको भारत में ही देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की चीजें नहीं है। जैसे कि एक वो है ना, वो मुस्लिम बन के जो बहुत बकवास करती, क्या नाम है, इलाही जी करके, हाँ। जो तो नाजिया हाँ, इलाही आई आपका थी। मनुष्य ये गंदे लोग दांतों काफिर वाली हैं। नाम रखा है हमारे भाई ने उसका। अच्छा, ये गंदे दांतों काफिर वाली हैं बोला करें। ये। और एक भैंगी, और ये जिसका नाम अभी आप ले रही, ये लोग काफिर हैं। ये लोग काफिर हैं। ये लोग धर्म का इस्तेमाल हाँ, करते हैं। और धर्म का इस्तेमाल करके पता है कि क्या होता है इंडिया में, कि वहां पे ऐसे लोगों को बड़ी टीआरपी मिलती है, बहुत अच्छा समझा जाता है। उनका बस ना चले तो वो ऐसे लोगों को भगवान की जगह बैठाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा भाई, अब मैं कल ज्वाइन करूंगी, टाइम बहुत हो गया। मैं आपकी लाइव देखी तो थोड़ी देर के लिए आ गई, कि मैंने कहा चलो थोड़ी सी अपनी बात रख लेती हूँ, क्योंकि मैंने आज वीडियोस भी नहीं हाँ, बनाई नहीं, थी। अच्छी बात है। और नहीं, नहीं, मैं माशाल्लाह से चाह भी रहा था कि असल में आप आएँ, अच्छा लगा क्योंकि ये आपने मेरे लाइव मैंने आपके ही लिए। नाम से की है। जी, आपने मेरे लिए यहाँ पे बात की, मेरे कि मैं इस तरह के कमेंट कर रही थी। मैं कर रही थी, भाई मैं कर रही थी। मुझे तो पता ही नहीं मैं कर रही थी। मैंने ऐसे ये कहा कि भाई बहन हमारी ऐसी नहीं है। बताइए। वालेकुम अस्सलाम शमीन फातिमा। तो ऐसे कमेंट में शमीम भाई फातिमा, वालेकुम मैं सलाम। तो कर सकती हूँ सब। पता है मैं उस वक्त मुझे इतना प्राउड फील हुआ ना, जब मैंने नीचे कमेंट और देखे कि नहीं ये शबनम सिस्टर नहीं है, शबनम सिस्टर जो है इस तरह बात नहीं करती हैं, शबनम सिस्टर की ये लैंग्वेज नहीं है, ये शबनम सिस्टर नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो लोग ये तो समझते हैं ना कि मैं इस तरह कमेंट्स नहीं करती हूँ कहीं जाकर। तो देखिए, करने वाले खुद ही जलील हो गए। और वो कौन है ये भी बिल्कुल। मुझे पता है कि कौन हो सकती है। मुझे पता है वो किसने आईडी बनाई है, मैं समझ गई हूँ। लेकिन ये घटिया औरतें जो है ना, ये इसी तरह के ही काम कर सकती है, इससे ज्यादा इनकी कोई औकात है भी नहीं। तो जाते जाते कहूंगी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद था। अच्छा हाँ, ये बहंगी ने मेरे डायलॉग्स मारे क्यों भाई। मैं कहती हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है और पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। तो मेरे डायलॉग्स क्यों मारे तूने चोरी। हाँ, तो हमेशा से नकल चोरी करती है मेरी मोटी बहंगी। उसने भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है क्या? मैं हिंदुस्तान का लगा के कहा, ये मेरे डायलॉग्स पे। उफ, भाई वो तो कॉपी पेस्ट तो इनकी कॉपी आदत है, करती हमारी है, फिल्में कॉपी कॉपी करना, करती है। हमारे ड्रामे कॉपी करना, हमारे गाने कॉपी करना, हमारे स्टाइल कॉपी करना, पाकिस्तान बोल जिंदाबाद चाल था, उठना बैठना पाकिस्तान हम किसी का। जिंदाबाद है, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। तुम लोग की जलती है, जलते रहो और पाइंदाबाद। पे आवाज उठाते रहेंगे। और यहाँ हकीकत, हकीकत के नाम पे कहो तो आईना दिखाते रहेंगे। अब आपका काम है कि इस आईने को झूठा साबित करके दिखा दो। हम पे उंगलियां मत उठाओ। ये ये ओके क्या तो कह करो रही हैं आंसर। शमीम फातिमा? शबनम सिस्टर क्या। आपने तो मुझे भी झाड़ दिया। ये मुझे भी जहाद जहादी क्या कर दिया, जहाद नहीं, कर दिया। झाड़ दिया, झाड़ कर रख दिया नहीं आपने। नहीं, आपको नहीं शमीन फातिमा, मैं अल्लाह ना करे मैं आपको झाड़ूंगी। आप इतनी प्यारी मेरी सिस्टर है, ऐसा नहीं है। मैंने कब झाड़ दिया भाई, क्लियर कर दें। ऐसा ना वो कमेंट वाली झाड़ी होगी जो फेक आईडी बनाकर आ रही थी, मैंने नहीं झाड़ा वाड़ा भाई। मैं अपनी हर एक बहन की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, जो भी हमारे पैनल्स पे जुड़ती हैं, सब प्यार करने वाली हैं। बिल्कुल, आई लव पाकिस्तान। बिल्कुल।
एवरीबॉडी लव पाकिस्तान बिकॉज दुनिया पाकिस्तान को प्यार कर रही है, और क्या तुम चाहिए। लोग करो आटा आटा, हम करेंगे टाटा टाटा, क्योंकि अब पाकिस्तान आगे निकल गया ना, कितने साल आगे है और अब हिंदुस्तान कितने साल पीछे है, तो हम आगे निकल रहे हैं, आपको जी करते हाँ। हुए टाटा। बस आप करो आटा आटा। बाय बाय। बाय बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू गुड सो मच नाइट। बहन आपके आने का। गुड नाइट, शब बखैर और शबनम बखैर। अच्छा परसों नहीं, परसों मेरे ख्याल, अच्छा वो चली गई हैं अभी। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, तमाम पाकिस्तानी के लिए एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। सबसे पहली चीज़ तो ये, बल्कि एक नहीं दो नहीं तीन, काफ़ी सारी हैं, कि आपके लिए कोवैत के वीज़े खुल गए हैं, ठीक है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी जो आर्म फोर्सेज है और हमारी गवर्नमेंट है, इसका बहुत बड़ा हाथ है। और फिर हमारे जो मीडिया है उसकी पॉजिटिविटी, हमारे यूट्यूबर्स की पॉजिटिविटी, वो देख के दुनिया, मतलब यूट्यूबर क्या, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने भी हैं, सबको देख के जो है वो दुनिया कह रही है यार इससे ज़्यादा जिंदा दिल कौम कोई नहीं देखी, ठीक है। तो आपके लिए कोवैत के वीज़े खुल गए हैं। क्या प्रोसीजर है मुझे नहीं पता, ढूंढिए, किसी को बाहर निकलना है जाइए पैसा कमाएं, लेकिन प्लीज़ पाकिस्तान की इज्जत जो है वो आप लोग के हाथ में, याद रखिएगा। धोखेबाजी से बचिएगा और धोखेबाजी ना कीजिएगा, ठीक है। और सेकंड चीज़ सबसे बड़ी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पाकिस्तान में बहुत जल्द एक्टिवेट होने वाला है दोबारा। आप यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो उसके ऊपर काम कर सकेंगे घर बैठ के। ये हमारी हुकूमत का तोहफा है हमारे लिए बहुत बड़ा। जिससे आपको पता है क्या होगा कि इससे आप हमारी कंट्री के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं या हमारे घरेलू फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उससे हमें निजात मिलेगी। फिर एक और उड़ती उड़ती खबर मेरे मुझ तक पहुंची है, वो ये है कि पेपैल जो एक अरसे से बंद है, तकरीबन मेरा ख्याल में 10 15 20 15 साल से ऊपर हो गया, वो बंद था। पेपैल भी जो है वो दोबारा खुलने वाली है पाकिस्तान में, ठीक है। लेकिन जालसाजों से होशियार। उसका अकाउंट बनाना बहुत ईजी है, किसी से बनवाने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट जैसी होगी वहाँ पर जैसे वो बता देंगे, फ़ौरन जो है आपको जाके, जैसे आपने फेसबुक का प्ले स्टोर वगैरह की आईडी बनाई वैसे वो बन जाएगा, ठीक है। किसी से बनवाने की ज़रूरत नहीं है। शरीफ भाई आपने नए दो इंस्टा का लिंक दो, इंस्टा का लिंक मेरे बायोज में पड़ा हुआ है, वहाँ जाके इंस्टा पे मेरे ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है। और मज़े की बात ये कि अभी जिस तरीके से भारत में ज़बरदस्ती यूट्यूबर्स को, जो फेमस यूट्यूबर्स हैं उन लोगों को ला ला के बाकायदा उनको प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, आपने ये बात करनी है, आपने ये बात करनी है। मैं इस वक्त अगर इंडिया में कोई कांग्रेस का भी सुन रहा है, मैंने आज अपने ब्लॉग में भी बात की, मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि आप एक बात बताओ कि आप कह रहे हो पाकिस्तान को 3 दिन और हमला करते तो पानी मांगता, ये करता वो करता, कश्मीर हमारा हो जाता, ब्ला ब्ला ब्ला। आप एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने, किसी ने भी, ये मैं अपने ब्लॉग में सवाल कर चुका हूँ, मेरा ब्लॉग देखिएगा बहुत इंफॉर्मेटिव है। क्या आप लोगों ने, किसी ने भी कहा कि पहलगाम अटैक के जो वो हैं, क्या कहते हैं, सबूत हैं, वो आप बताइए कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है कि नहीं है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए आप क्यों नहीं फोर्स करते? आप सच्चे हो ना, तो भाई आप करो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो करो, फोर्स करो उनको, भाई बोलो कि भाई पाकिस्तान है तो आप जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करो। चलो पाकिस्तान को नहीं इन्वॉल्व करो, आप चीन को भी लेकर आओ, आप उसको सऊदी अरब को भी लेकर आओ, आप अमेरिका को भी ले आओ, आप अफगानिस्तान को भी ले आओ, 8 ममालिक ले आओ, चलो 8 ममालिक से इन्वेस्टिगेशन कराओ, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा वो सामने आ जाएगा। आप क्यों नहीं दे रहे? मैं इंस्टा की लिंक की बात कर रहा हूँ, मेरे बायोज में पड़ा हुआ है, इसी लाइव के बायोज में जाइए, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ क्लिक कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे आप, ठीक है। मेरा और कोई अकाउंट नहीं है, जो लिंक में है सिर्फ वही अकाउंट है, ठीक। अच्छा अब आप एक बात बताइए, एक तो ये चीज़ होगी, पाकिस्तान के हवाले से दो खुशखबरियाँ मैंने दे दी। चाइना का एक जो गाँव, क्या कहते हैं यार वो, गाँव करके जो प्रोफेसर है, उसे जो वो अर्नब गोस्वामी ने बदतमीजी की है बाकायदा तौर पे, ठीक है। ये बात याद रखें, इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है और दुनिया देख रही है भारत का ये रवैया, ठीक है। कि
ये झूठी कौम है और ये सच को कैसे दबाते हैं। अब उससे सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान जो है, आपने पाकिस्तान गलत चूज़ किया है, पाकिस्तान आपको कुछ नहीं देगा। जैसे होता है ना, लोग काट करते हैं, एक जूनियर बंदा चला जाए किसी मार्केटिंग फील्ड में, तो वो जब कर रहा होता है काम, मेरे साथ हुआ है, मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। इवेंट मैनेजमेंट में मैं नया नया इवेंट मैनेजमेंट में घुसा, और मेरे इवेंट्स जो है, लोगों से मेरा इंटरेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। मैंने जल्दी जल्दी क्लाइंट्स पकड़ने शुरू कर दिए। अब मैंने इवेंट्स भी पकड़ना शुरू कर दिए, मुझे पता चल रहा होता था कहाँ पर किस वक्त कराची में इवेंट हो रहा है, फैमिली इवेंट्स वगैरह होते थे वो, तो मैं वहाँ पहुँच जाता था। तो एक बंदा था गुलशन का, छोटे कद का मनहूस आदमी, वो कहता था कि शरीफ भाई कहाँ हो बेटा, क्या चल रहा है। उसको पता था कि ये इवेंट में कहीं पे मौजूद होगा, कहाँ इवेंट चल रहा है, ये वो है। मैं उस वक्त यंग था, तो उसको बड़ा भाई मान के उसको हर चीज़ बताता था, भाई यहाँ इवेंट है, ये है वो है। मैंने एक दफ़ा इवेंट पकड़ लिया, बहुत बड़े मार्जिन से मुझे उसमें मुनाफा होने वाला था। मैंने कहा भाई ये चीज़ें चाहिए, यदि आप प्रोवाइड कर सकते हो, मुझे और किसी पे भरोसा नहीं है। उन साहब ने क्या किया कि उन्होंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम वहीं रुकना। ये तकरीबन 20 मिनट के अंदर जो है, वो 1.5 घंटे का सफ़र 20 मिनट के अंदर तय करके वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाके उन्होंने कहा कौन बंदा है, मैंने कहा हाँ ये। इसने क्या किया, उस बंदे को बोला इसको कुछ नहीं आता है, मेरे पास ये है ये है ये है ये है, आप ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दें, ये आपका पूरा जो है ना, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। उस बंदे ने इसको दे दिया सारा। अब मैंने कहा सर आपकी बात मुझसे हुई थी, आपने अगले को क्यों दे दिया कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे देखे बेटा आपके पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा किसने कहा कुछ भी नहीं है, मेरे पास ये है ना। कह रहे आपके इसी बंदे ने कहा है कि इसके पास कुछ नहीं है। मैंने कहा भाई देखें, मेरे पास ये एक टीम नहीं है, मेरे पास 8 टीम मौजूद थी। और मैं उस वक्त को कोस रहा था कि यार मैंने इसके बजाय अगर मैंने नॉर्थ कराची वाली टीम को बोल दिया होता ना, इससे बेहतरीन इवेंट कराती वो खातून रन कर रही थी और वो बहुत कोऑपरेटिव भी थी। मैं इसको ये कि भाई का दोस्त है, मेरा बड़ा भाई बना हुआ है, चलो सपोर्ट मिल जाएगी। इन साहब ने मेरे हाथ से वो इवेंट, जिसमें मुझे तकरीबन 8 लाख का मुनाफा था, वो इन्होंने एक दिन का इवेंट मेरा जो है वो मार के और मुझे कर दिया साइड में, इवेंट से आउट। जो इवेंट मैंने ऑर्गेनाइज किया था, अरेंज किया था सारा, वो उस इवेंट से मैं आउट। इंडिया इस वक्त यही काम कर रहा है। पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, आप हमसे दोस्ती करें। गुलशन इकबाल, यस एग्जैक्टली डैनी, ठीक है। पाकिस्तान में कुछ नहीं है, वो चाइना को कुछ नहीं दे सकता। वो चाइना कह रहा है हमें ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान से कुछ चाहिए भी नहीं है। आपने अगर पाकिस्तान की तरफ देखा तो हम आपकी जो है वो आंखें नोच लेंगे। ये हालात है, भारत जेलसी का शिकार है, कॉम्प्लेक्स का शिकार है, एहसास कमतरी कि यार लोग पाकिस्तान को कह रहे हैं पाकिस्तान इज नथिंग, पाकिस्तान इज अ टाइनी स्टेट। इफ पाकिस्तान इज अ टाइनी स्टेट, आप डर क्यों रहे हो भाई, आपका पैम्पर इतना भरा हुआ क्यों हो रहा है। अगर हम पाकिस्तानी, छोटी सी स्टेट है ये, 22 करोड़ 25 करोड़ की आवाम है या 30 करोड़ की आवाम है, आप 1 अरब 40 करोड़ की आवाम हो, आपका पैम्पर क्यों भरा हुआ हो रहा है, लीक क्यों कर रहा है इतना। इसका मतलब पाकिस्तान इज समथिंग, एंड दे आर एक्चुअली लिटरली डिनाइंग डे बाय डे ऑन देयर चैनल्स। नहीं नहीं नहीं, एवरीबॉडी नोज दैट। वो क्या हुआ, वो उसने वो जो बंदा था चाइनीज, उस कह रहा है कि पूरी दुनिया ने देखा है कि क्या हुआ है। वो कह रहा है आपका HQ9 जो है वो फ्लॉप हो गया, HQ9 है या 90 वो फ्लॉप हो गया, आपका PL15 जो है वो फ्लॉप हो गया। वो कह रहा है सबने देखा है क्या हुआ है। भारत ने, आपको पता है PL15 के क्या किया है, उसको पहले उन्होंने देखा कि PL15 पाकिस्तान को जब मिल रहा है, इन्होंने पाइप्स वगैरह लेके और उसके ऊपर कलर करके PL15 लिखा है, उस पर प्रिंटिंग आप देख लें, आपको पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। अब वो दिखाने के देखे हमने तो PL15 इनका गिरा दिया। PL15 कैन नॉट बी इंटरप्ट और इंटरसेप्ट बाय एनी डिफेंस सिस्टम, ठीक है। और ये कह रहे PL15 साबुत पड़ा हुआ है यार, हाउ इज दैट पॉसिबल। इंडिया इज अ लायर स्टेट। वो जो बाहर मुल्क में इंडियन बैठे हैं ना, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, सर पकड़ के बैठे हुए कि यार, वो कह रहे हैं कि हम किसी को बता नहीं सकते हम इंडियन हैं,
हम अपने आप को पाकिस्तानी बोलते तो वरना लोग हमें ट्रोल कर रहे हैं। आपको पता है बाहर मुल्कों में भारतीयों की ये हालत हुई है। आज जनरल बख्शी को सुना दी चाइना। हाँ, जनरल बख्शी को, ये असल में पुराना इंटरव्यू, क्योंकि जनरल बख्शी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, नाक उसकी गई, अब वो कुछ दिनों के लिए गायब रहेगा। ठीक है, उसने बंदे ने सुनाई है टाइट वाली कि वी विल डू एवरी पॉसिबिलिटीज टू सेव पाकिस्तान। इनको वो नहीं, ठीक है आप, अच्छा गोबर ये मुत्तु स्वामी क्या बोले, ठीक है हम मानते हैं आपका नुकसान हुआ है, ठीक है कोई मसला नहीं है, आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे, हम जानते हैं कि आप एक्सेप्ट करेंगे। तो वो कह रहे हैं आपके PL-15 की रेटिंग नीचे आ गई दुनिया में, आपका J10 जो है J10C उसकी जो है वो मार्केट डाउन हो गई पाकिस्तान की हरकत की वजह से। वो कह रहे हैं पूरी दुनिया ने देखा है क्या हुआ है। यार आप किसको खुश कर रहे हो, आप क्यों इतने बेगैरत हो मुत्तु स्वामी? ये आखिर ये गोदी मीडिया, ये बीजेपी वाले इस कदर बेगैरत क्यों हैं? क्या मिल रहा है, कौन क्यों इनको जो है वो देख रहा है, सपोर्ट कर रहा है? बख्शी की बोलती बंद हो गई थी, उसकी जुबान ही नहीं खुल रही थी चाइना डिफेंस के सामने। बिल्कुल, और मुत्तु स्वामी बीच में इंटरप्ट किया जा रहा था, वो सुन ही नहीं रहा है। आप एक बात बताइए, हिम्मत है कि चाइना और पाकिस्तान की जो बिरादरी वो देख ली। अब आपको एक चीज़ और बताऊं, अफगानिस्तान ने आज बहुत बड़ा ऐलान किया है जिससे दिल खुश हो गया। उसने ऐलान किया है कि कोई भी ग्रुप जो है वो पाकिस्तान से जंग नहीं करेगा, पाकिस्तान में हमले नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में हमले करना है, पाकिस्तान से जंग करना हराम है। और अगर किसी ने पाकिस्तान पे अटैक किया अफगानिस्तान से या किसी अफगानी ग्रुप ने, तो उसके खिलाफ जब वो खड़े होकर महाज करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलके। वो हो भाई, सलूट हो गया। कैन यू इवन इमेजिन व्हाट चाइना डिड? दो भाइयों को आपस में मिलाया है चाइना ने। अब बताइए कि क्या होगा। अफगानिस्तान का ऑपरेशन तो हो गया भाई, खत्म हो गया। ये अब किधर प्रॉक्सी खेलेंगे? इंडिया इज अलोन नाउ, व्हाट दे आर प्लानिंग राइट नाउ। एक क्लिप मेरे सामने आती कि क्या होगा अगर बांग्लादेश पे इंडिया हमला कर दे, और उसकी एनिमेशन बनाई कि चारों तरफ से जो है वो इंडिया हमला कर रहा है और बांग्लादेश जो है वो लिटरली सुकड़ते सुकड़ते और इंडिया का झंडा आ जाता है। आप क्या सोच रहे हो कि आप बांग्लादेश पे अटैक करोगे, चीन खामोश बैठेगा? बांग्लादेश के जो दोस्त है वो खामोश बैठेंगे? पाकिस्तान खामोश बैठेगा? इंडिया सोचे कि मैं इसराइल हूँ, लेकिन भूल गया कि अगले फ़लस्तीन नहीं है, अगले जो है वो यमन नहीं है, लबनान नहीं है। ठीक है, अगले घुस के फट जाएंगे तुम्हारे अंदर। आप चाह रहे हो कि जल्द से जल्द ये ग़ज़वा हिंद जो है वो क्या कहते हैं एंड हो, और वहाँ पर दिल्ली पे हमारे झंडा लहराए। आप एक बार ऐलान कर दो। ठीक है, आप बताओ कि आप क्या चाहते हो, हम करने के लिए तैयार। आप ये चाहते हो कि जल्दी से दिल्ली पे झंडा लहराएं? वो कोई मसला नहीं है, हमारे बंदे ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं। आप कल सुबह देखना वो हो जाएगा। ठीक है, अगर चाहें तो, अगर चाहें तो। ये याद रखना, इंडिया में जो वो हिंदू है ना, जो जिनकी आप ज़बानें बंद कर रहे हो, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, मुसलमानों की रिस्पेक्ट करते हैं, हम क्रिश्चियंस की या सिखों की, सिखों को तो सलूट है भाई, और मुसलमानों को भी, जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन आप अपनी स्टेट संभालो, आप टुकड़े टुकड़े हो रहे हो। काहे का इंडिया, किधर की महाभारत, किधर का जो है वो ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत। मुंह से गाली निकलेगी, एक चीज़ जहन में आई थी, वो भारत। आप ज़बरदस्ती मुसलमानों के मुंह में माइके ठूसते हो और कहते हो कि वो भारत माता की जय बोलो। क्यों बोलो भाई? भारत कहाँ से माता क्या है? क्या माता है? हम मुस्लिम इस वर्ड को नहीं मानते। ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट इट डजेंट मीन कि आप सर पे चढ़ के जो मूतने लगो। पाकिस्तान इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक स्टेट एंड मुस्लिम्स आर नॉट गाजर मूली। ठीक है, ये बात याद रखना। वो हशर होगा ना तुम्हारा कि तुम लोग याद रखोगे।
रही बात गुलाम हैदर केस की, सीमा हैदर केस की, तो आप लोग एक बात याद रखें, गुलाम हैदर को इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक ये बीजेपी की गवर्नमेंट खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, क्योंकि ना तो काउंसलर एक्सेस दिया जा रहा है, ना जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए भारत तैयार है। भारत का एक और आज जो है इसने हरकत की, आपको पता है, इन्होंने जो फ्रांस का जो डेलीगेशन आया हुआ था, इंजीनियर्स जो राफेल की कंपनी है वो लगाए हुए थे, इन्होंने उनकी सारी चीज़ें देख ली। इन्होंने क्या किया कि इनके 40 से ऊपर इनका ऑर्डर था, इन्होंने क्या किया कि 36 वापस कर दिए। कह रहे हैं हमें 36 नहीं चाहिए, आप ये ले जाइए। क्यों? इन्होंने वो चीज़ नोटिस कर ली है, ये अब अपना जहाज बनाने के चक्कर में, पता है आपको। तो फ्रांस ने क्या किया, कह रहे ठीक है आप नहीं लें, हम वापस ले जाते हैं, आप पैसे दे दें हमें, जो आपने ऑर्डर मंगाया है ना, ये कैंसिल करने का भी पेनल्टी है, आप दो। कहाँ से दोगे? काउंसलर एक्सेस कैसे मिलेगा? अब इंडिया ने पाकिस्तान कमिश्नर को निकाल दिया। बिल्कुल, अभी भी अगर उसका गुलाम हैदर का जो वकील है ना, वो ये कहे कि मैं तो हैदर को वीज़ा दिला के रहूँगा ना, तो फिर भाई मैं यही कहूँगा कि नशा कम करें, सस्ता नशा छोड़ दें। ठीक है, आपकी क्या पोजीशन है वहाँ पर मैं जानता हूँ। एज अ मुस्लिम मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट एज अ लॉयर यू आर फेल, यू आर फेल, सॉरी। आज नशाबा का कमेंट नहीं आया, बड़ा मिस कर रहा हूँ मैं वरना उनका सबसे पहले कमेंट आता है या बीच में आ जाता है। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा, पाकिस्तान कोई हलवा स्टेट नहीं है। इन लोगों को इतना डर खौफ है, इतना गरज है, इस कदर इनको जो है ना कि एहसास कमतरी का शिकार है, पाकिस्तानियों का नाम ले लेके ये लोग हरकतें करते हैं। अभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो वो इन्होंने तो बंदा पकड़ लिया, वो जो इन्होंने बॉर्डर के ऊपर किसी को शहीद किया है, उसका भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी था, वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, हमने फायरिंग की तो वो फिर भी नहीं जा रहा था, फिर भी हमने फायरिंग की और वो मारा गया। कहाँ है बंदा? कौन सी बॉर्डर पे? आप तो हर चीज़ का जो है रोना रोते हो फौरन। ठीक है, तो पाकिस्तानी जिसको आपने मारा है, तो पाकिस्तानी बंदा था, किधर है वो? नहीं है कुछ भी। झूठ बोलना बंद करे इंडिया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी, लव यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम बहन आपका। अमार भाई आपको भी मिस कर रहा हूँ मैं, आपका कोई कमेंट नहीं आया, अल्लाह खैर करे, आपकी तबीयत कैसी है? और बाकी सब तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो नए लोग हैं प्लीज़ लाइक करके शेयर करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद, और नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, और पाकिस्तान के और अहले बैत के दुश्मनों पे लानत बेशुमार। और मोदी, तू तो खुद ही लानत है, तुझ पे क्या लानत भेजूं। खैर, बहरहाल कांग्रेस से कहूँगा, लास्ट मैसेज टू कांग्रेस, अपोजिशन करनी है ना तो ईमानदारी से करो, सबूत लेकर आओ कि पाकिस्तान ने पहलगाम पे अटैक किया था, तो उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, वरना किसी को कोई हक नहीं है मेरे मुल्क के बारे में बकवास करने। ठीक है, लव यू ऑल, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, फिर शायद इसी वक्त। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, नमक टाटा।